क्या मेरी सीट नहीं मिलेगी? मैं क्या करूँगी? उन्होंने मेरी सीट कैंसल कर दी है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? मैं एयरपोर्ट पे अकेली खड़ी हूँ लगेज के साथ। सो हाय एवरीवन, आप लोगों को मेरा नाम तो पता ही होगा, फिर भी मैं दोबारा बताती हूँ। मेरा नाम है रवनीत और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में। और ये वीडियोस उन सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है जो ओवरसीज़ डिलीवरी का प्लान कर रही हैं। ट्रस्ट मी, मैं खुद 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मैंने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया, और मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। बाय द वे, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, पर मैंने ऐसे 5 टॉपिक्स आपके लिए रेडी किए हैं जो आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट। सो आपको आपकी गायनोलॉजिस्ट से एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसमें विद स्टैम्प वो लिख कर देंगे कि आप कंफर्टेबल हैं एंड इट्स अ क्लियर चिट फ्रॉम अ डॉक्टर इन बेस्ड एट योर बर्थ कंट्री कि आप वहाँ से ट्रैवल करके ओवरसीज बेबी डिलीवर कर सकते हैं और कोई प्रेगनेंसीज में कोई भी रिस्क या इश्यूज नहीं है। नंबर 2 इज़ लाइक कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट लें तो आपके लिए बहुत बेटर है, बट अगर आप ऐसी कोई कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आप हॉल्ट वाली फ्लाइट भी ले सकते हैं, पर प्लीज़ मेक श्योर कि आपको 4 से 5 घंटे का हॉल्ट हो, ना कि आपको रश रश में दूसरी फ्लाइट पकड़नी पड़े। तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्लस बेस्ड ऑन दिस आप एक ट्रॉली भी कैरी कर लेना अपने कैबिन बैग में कि आप आराम से उस पर अपनी लेग्स वगैरह लाई डाउन करके आराम से रिलैक्स होकर चले जाएं और बैठ जाएं। फ्लाइट की एक और बात है कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने एक्स्ट्रा लेग स्पेस की वजह से इमरजेंसी एग्जिट की फ़्लाइट मतलब सीट करवा ली थी, जिसकी वजह से मैं जब एयरलाइन के वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ये सीट नहीं दे सकते। तो ये उनका कोई गाइडलाइन होती है, उनके एसओपीज होते हैं जिसमें वो एक प्रेग्नेंट लेडी को एग्जिट गेट की सीट नहीं देते। तो आप प्रेफर करना कि आप आयल सीट ही लो। मेरे को फिर उन्होंने आयल सीट दी थी जहाँ पे बेसिनेट लग जाता है और मैं बहुत ही कंफर्टेबली वहाँ से गई। थर्ड पॉइंट, प्लीज कैरी योर मेडिसिन एज वेल एज सम स्नैक्स ड्यूरिंग योर ट्रैवल। सो ऐसा डिपेंडेंट मत रहना कि एयरलाइन में एयर होस्टेस आएगी और आपको कुछ खाने के लिए देगी। प्लीज़ अपने लिए मैं आलमंड्स और कुछ बिस्किट्स वगैरह कुकीज़ वगैरह ले गई थी अपने लिए कि मुझे जब भी भूख हो, क्यों देखो आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। प्लस अगले दिन की मेडिसिन ले गई थी, तो मैंने 3-4 महीने का स्टॉक ऑलरेडी अपने चेक इन बैग में रख दिया था। पर ये हुआ था कि मुझे इमिजिएटली जैसे सुबह कोई मेडिसिन खानी है या जो मेरी आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स हैं कि अगर 12 घंटे की फ्लाइट थी तो उसमें वो मैंने अपने कैबिन बैग में रख ली थी फॉर द सेफर साइड। सो प्लीज़ कैरी योर स्नैक्स एज वेल एज योर मेडिसिन ड्यूरिंग योर ट्रैवल। अब ये देखो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप लॉन्ग फ्लाइट्स में हो या आप 6 आवर्स 7 आवर्स की भी एक स्ट्रेट फ्लाइट में हो तो प्लीज़ फ्लाइट के बीच में चलते रहना, शर्म मत करना। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अपनी एयर होस्ट को बता देना। और उनको पता भी होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ऑलरेडी आपका थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखेंगे। पानी पीते रहना, हाइड्रेशन रहनी चाहिए, डिहाइड्रेट ना हो आपकी बॉडी, और मूव करते रहना। जब भी आपको लगा कि मैं लेथार्जिक फील कर रही हूँ या यार मेरी पैर में दर्द हो रहा है कुछ भी, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है एयरलाइन में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्लेन में चलते रहें। तो कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर करे हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको डॉक्यूमेंट में फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट चाहिए। सेकंड, नो हॉल्ट फ्लाइट। अगर डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है तो डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, अगर हॉल्ट वाली मिलती है तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का हॉल्ट आप ले सकते हैं। प्लीज़ कैरी अ ट्रॉली इन योर कैबिन बैग कि आप आराम से उस पर पैर रखकर आराम से रिलैक्स होकर जा सकती हैं। फोर्थ इज लाइक आपको प्लेन में मूव करते रहना है, सो टू अवॉइड एनी ब्लड क्लॉटिंग और एनीथिंग लाइक दैट। फिफ्थ, कैरी योर स्नैक्स एंड मेडिसिन। दैट्स इट। डोंट वरी, आप आराम से इजीली ट्रैवल कर लेंगी। अगर आपके कोई और भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है या आपके नोन में कोई ऐसा है जो प्लान कर रहा है ओवरसीज डिलीवरी करने का, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।